हाय दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिक टारगेट रहेगा जिमनी का ऑफ रोड परफॉर्मेंस। कैसी है ये गाड़ी जब हम इसे ऊबड़ खाबड़ खराब रास्तों पे लेके जाते हैं। साथ ही साथ एक बम्पर राउंड भी है जहां पे हम जब इस गाड़ी को फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के दौरान चलाने गए थे तब मुलाकात हुई एक जिप्सी ड्राइवर के साथ। आज हम थोड़ा सा आपको कंपैरिजन देंगे जिप्सी जो जिमनी का एक दूसरा फॉर्म ही है। जिमनी अब फोर्थ जनरेशन ग्लोबली मिलती है और फोर्थ जनरेशन का 5 डोर मॉडल भारत में ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब अगले हफ्ते कीमतें रिवील हो जाएंगी। और जब सेकेंड जनरेशन जिमनी ग्लोबली लॉन्च की गई थी, बहुत सारे नाम हैं इसके, चाहे करेबियन कहें, कटाना कहें, समुराई कहें, हर देश के लिए, हर रीजन के लिए एक नई टाइप की जिमनी बनाई गई थी। उसी की लेगेसी अभी भी दौड़ रही है। तो आपको एक कंपैरिजन देने की कोशिश करेंगे कि जिप्सी वर्सेस जिमनी डिज़ाइन वाइज, आकार या फिर मैकेनिकल्स कैसे इम्प्रूव हुए हैं, जनरेशन वाइज कैसे इवॉल्व हुए हैं, और साथ ही साथ जिमनी ऑफ रोड में कितनी मज़ेदार है, कहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा भूल चूक हो गया या फिर देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर मारुति सुजुकी। नई जिमनी की बात से पहले थोड़ा पुराने को क्लियर कर देते हैं। जो SJ30 1985 के अराउंड आई थी, तब जो गाड़ी थी वो तब उतना नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, साइज़ और इंजन को लेकर नहीं था। तो मारुति के बैच के साथ आती थी, अभी वाली सुजुकी के साथ आती है। तब मारुति सुजुकी के बैच के साथ ये जो गाड़ी आई थी जिप्सी, लॉन्ग व्हील बेस फॉर्मेट था, 4.1 मीटर से ज़्यादा की लंबाई थी। ये हालांकि हर डायमेंशन में, चाहे आप लेंथ देखें, विड्थ देखें या फिर हाइट, नई जिमनी से बड़ी है। हालांकि व्हील बेस जो है, क्योंकि नई जिमनी एक 5 डोर है, मतलब सेकेंड रो के लिए भी आपको दरवाजे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको व्हील बेस लंबा मिलेगा जिप्सी के मुकाबले। लेकिन जिप्सी का जो कॉन्फ़िगरेशन था ये काफ़ी यूनिक था। तब के ज़माने में आपको सॉफ्ट टॉप मिलता था, मेटल का हार्ड टॉप ऑप्शन भी आता था। जो डिज़ाइन क्यूज़ है वो दोनों गाड़ियों में बहुत हद तक सिमिलर टचेस रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि राउंड हेडलैम्प्स, क्लैम्पशेल, बॉनेट के साइड में आपको विंगलेट्स टाइप के देखने को मिल जाएंगे, 15 इंच के व्हील्स। हालांकि स्टील व्हील से अलॉय की जर्नी पूरी हो चुकी है। पीछे की ओर भी आपको स्पेयर व्हील जो है वो साइड फेसिंग जो बूट का डोर है वहाँ पे माउंटेड मिलेगा। तो डिज़ाइन वाइज क्लासिक और नए जिमनी में बहुत हद तक आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर इंजन की बात करें, मतलब पुराने जिप्सी में तो आखिरी के दौर में 1.3 लीटर वाला इंजन आता था जो लगभग 80 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता था। और स्टार्ट की बात करें तो पहले 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन लगभग 45 ब्रेक हॉर्स पावर के अराउंड बनाता था। अब देखिए, इस इंजन और इस ओवरऑल जो पुरानी जिप्सी थी उसकी खासियत यही थी कि वो ख़राब रास्ते झेल सकती थी। कोल्ड स्टार्ट, मतलब एक्सट्रीम आईसी कंडीशन में पेट्रोल इंजन दिक्कत नहीं करता था। चाहे बहुत गर्मी हो जाए, रेगिस्तान में ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती थी। मतलब जीप विलीज और महिंद्रा की सीजेस जो आती थी, उनसे अगर किसी ने बैटन थामा तो वो ऑफ रोडिंग के ज़माने में, तो वो मारुति की जिप्सी थी। शायद लोगों ने उतना पसंद नहीं किया पब्लिक स्पेस में, क्योंकि राइड क्वालिटी जो है थोड़ी सी अनइवन थी और माइलेज भी उतना अच्छा नहीं मिलता था। रियल लाइफ में माइलेज अराउंड 10-11 का ही मिलता था। तो जितना इस गाड़ी को मिलिट्री वालों ने, पुलिस वालों ने या फिर डिफेंस वालों ने एब्जॉर्ब किया, एक्सेप्ट किया, उतना शायद पब्लिक को उतना ये गाड़ी नहीं भाई। लेकिन एक गाड़ी जो 30 साल से ज़्यादा चली है भारतीय बाजार में, उसका लेगेसी काफ़ी लंबा रहा है। प्रॉपर 4x4 लैडर ऑन फ्रेम चासी, तब के दिनों में आपको ट्रांसफ़र केस मिलता था। मतलब प्रॉपर एक ऑफ रोड वाली हल्की गाड़ी, लगभग 1000 किलो की जिप्सी आपको काफ़ी यूनिक सा एक अपील देती थी। अब नए वाली की बात करते हैं, जंप करते हैं जिमनी की ओर, जिसे हमने चलाया देहरादून के ऑफ रोड जोन में। इस ऑफ रोड जोन की खासियत यही थी कि जितने भी ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस हमारे सामने आए, सारे के सारे नेचुरल थे। कोई भी ऐसा क्यूरेटेड या फिर कोई भी टेलर मेड नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी है वो पहले के मुकाबले ऑब्वियसली अभी रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, सेफ्टी ज़्यादा हो चुकी है, फीचर्स ऑल्सो नया जनरेशन है। तो जिप्सी के मुकाबले ये लगभग 200 किलो भारी है। 1210 का कर्व वेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें
जैसे कि यहाँ पे आपको हाईवे टेरेन टायर्स देखने को मिलेंगे, 15 इंच के अलॉय व्हील्स के ऊपर चढ़ाए गए हैं। हालांकि इसका जो प्रोफाइल है थोड़ा सा नैरो लग रहा है मेरे को। अगर 205 का प्रोफाइल दिया जाता तो ग्रिप बेटर हो सकता था। और मुझे लगता है कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो अभी ब्रिजस्टोन के दिए गए टायर्स आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं ऑल टेरेन टायर्स की ओर। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बेचते हैं, चाहे योकोहामा की बात करें या फिर व्रेडेस्टाइन की बात करें। ये कंपनीज है जो आपको अच्छे खासे ऑल टेरेन टायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपकी दरकार बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, स्लश मड या फिर रेनी सिचुएशन में आप ज़्यादा चलाते हैं। अब गाड़ी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक प्रॉपर 4x4 सिस्टम है। इसका जो ट्रांसफ़र केस है इसे इंपोर्ट किया जा रहा है और लो रेंज ट्रांसफ़र केस के साथ जो गियर बॉक्स का रेशियो है वो काफ़ी आई थिंक स्लॉटिंग जो है वो काफ़ी सूटेबल रखा गया है। हम जानते हैं जिप्सी को बहुत ज़्यादा रैलियों में इस्तेमाल किया गया है और कंपनी का मानना है कि ये जिम्नी भी स्टॉक के हिसाब से भी जो स्टॉक कार है वो भी जा सकती है ऑन रैली कंडीशन। अब इसमें क्या कुछ मदद करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फुटप्रिंट छोटा है गाड़ी का, मतलब ओवरऑल जो डायमेंशन है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जो इसका ट्रैक है मतलब चौड़ाई जो है इस गाड़ी की ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर हम कोई भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर से छोटी एसयूवी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको लगभग 120 से 150 मिलीमीटर की चौड़ाई कम दिखेगी। अब इसका परिणाम ये होता है कि आप काफ़ी आराम से टाइट स्पॉट से निकल सकते हैं। हालांकि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है और थोड़ा टाइट हो सकता था टर्निंग रेडियस। हालांकि ऑफ रोड में क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी चपटी है, मतलब थोड़ी सी ट्रैक नैरो है, तो मुझे लगता है कंट्रोल आपको ज़्यादा मिल रहा है। ऑल्सो कंट्रोल में और दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक है स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक मुझे लग रहा है इस मारुति से है। ये आपको नॉर्मल एसयूवीज या फिर जो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ आती है मारुति की उनसे कई गुना बेहतर है। डजंट फील लाइक अ मारुति। जो इसका रिबाउंड है, जो इसका रिस्पॉन्स है विच इज़ मच मोर अपीलिंग। इसमें जो व्यू है जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अपराइट बैठते हैं। फ्रंट के सीट्स ऑब्वियसली बैकरेस्ट एडजस्टेबल और स्लाइड भी आते हैं, लेकिन यहाँ आप जब बैठे हैं तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा क्योंकि ग्लास एरिया पहली बात बहुत ही अपराइट रखे गए हैं, खड़े रखे गए हैं। तो यहाँ से आपको व्यू चारों ओर अच्छा मिलेगा। ग्लास एरिया अच्छा खासा दिया गया है। जो मिरर के साइज है वो भी बड़े बड़े दिए गए हैं। थार में आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बढ़िया क्वालिटी की रिवर्स कैमरा यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ओवरऑल विजिबिलिटी के मामले में जिम्नी स्कोर्स रियली वेल। लौट के आते हैं चक्कों की ओर, क्योंकि यहाँ जो 15 इंच के व्हील्स की मैं पहले थोड़ी निंदा कर रहा था, इन व्हील्स के चक्कर से में आपको अच्छा आर्टिकुलेशन मिल जाता है। आप गैप देख सकते हैं, जो व्हील आर्चेस है और चक्कों के बीच में एक अच्छा यहाँ पे गैप है। और जो इस गाड़ी की आर्टिकुलेशन है ये हम जब बोल्डर्स के ऊपर से चला रहे थे, बड़े रॉक के ऊपर से ये गाड़ी क्लाइंब कर रही थी, इस आर्टिकुलेशन का हमने बहुत अच्छा एक नज़ारा देखा। ऑल्सो इसमें जो सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं, पहले पाटा सस्पेंशन, लीफ टाइप के सस्पेंशन आते थे और उसी के चक्कर में राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बम्पी होती थी और इसीलिए पब्लिक ने बहुत ज़्यादा शायद नहीं सराहा जिप्सी को। लेकिन अब नई जनरेशन की कार है और यहाँ पे नए जनरेशन के आप पार्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो अब सस्पेंशन दिया गया है ये 3 लिंक रिजिड सस्पेंशन दिया गया है कॉइल सस्पेंशन के साथ। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है पहले के मुकाबले में। जनरली ऐसी टाइप की सस्पेंशन ही यूज़ की जाती है ऐसे कैटेगरी ऑफ ऑफ रोडर्स में। और इस सस्पेंशन की जो क्वालिटी है ऑब्वियसली ऑफ रोड में आपको अच्छा ग्रिप देती है, अच्छा आपको मतलब यू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो ओवर अनइवन रोड्स। लेकिन इसका दूसरा जो एंड है, जब आप हाईवे पे चला रहे हैं, जिप्सी के मुकाबले आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको सोलिडिटी मिलेगी। जब आप हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी को, आपको ज़्यादा पकड़ मिलेगी। मैं नहीं कह रहा कि आप इस गाड़ी से बहुत अच्छा कॉर्नरिंग कर सकते हैं, लेकिन हाईवे स्टेबिलिटी जिप्सी के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र केस मिल जाता है। इस ट्रांसफ़र केस के हेल्प से आप ऑब्वियसली 2 व्हील ड्राइव मतलब रियर व्हील ड्राइव से 4 व्हील हाई और 4 व्हील लो में शिफ्ट कर सकते हैं। और जब हम रिवर बेड पे उतरे तो हमें एक नज़ारा मिला कि कितना ये 4 व्हील लो काम करता है। ऑल्सो क्वाइट सीमलेस। यहाँ पे जब पानी में उतरे तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है वाटर वेडिंग का। वाटर वेडिंग ऑन पेपर शायद बहुत अच्छा ना हो, लगभग 350 मिलीमीटर के अराउंड
आपको यहाँ पे वाटर वेडिंग मिल जाएगा। जस्ट फॉर अ फैक्ट फिगर 700 मिलीमीटर से ज़्यादा या उस टाइप के रेंज का आपको थार फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो वाटर वेडिंग ऑन पेपर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नंबर इस गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा पानी में इसको नहीं उतारना चाहेंगे। ऑल्सो यहाँ पे स्नॉर्कल टाइप का कोई सामान नहीं मिलता है कि आप एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ है और मतलब कंबशन में दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ जिप्सी का दौर था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उतने नहीं मिलते थे, और अब इस जिम्नी में देखेंगे तो बेसिक ऑफ रोड के लिए जितने भी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स सारे मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई खड़ी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं या फिर अगेन स्लोप से उतर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हिल डिसेंट कंट्रोल या हिल होल्ड असिस्ट की बात करते हैं वो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ताकि गाड़ी रोल बैक ना हो। और इसका भी हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लॉक डिफरेंशियल भी मिल जाता है। लॉक डिफरेंशियल अगर सरल अर्थों में बात करें तो जब कोई भी टायर में, एक्सल में कोई भी टायर में हम देखते हैं कि ट्रैक्शन दोनों में सेम इक्वल अमाउंट में नहीं है, तो सिस्टम जज करता है, सेंसर्स जज करते हैं। अगर कोई चक्का फंसा हुआ है तो दूसरे चक्के में पूरा का पूरा टॉर्क ट्रांसफर होता है, एंड दिस हेल्प्स यू आउट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन। तो ये लॉक डिफरेंशियल भी हमने देखा जब हम मड स्लश एरिया से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे ये अच्छा काम कर रहा था। थार के अगेंस्ट कंपेयर करें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गाड़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट है, पावर फिगर्स कम है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा है। तो आपको कहीं भी गाड़ी फंसती हुई नज़र नहीं आएगी। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो इस पेट्रोल में मुझे लगता है काफ़ी पेपी है, आप अच्छे से रेव कर सकते हैं, पावर टू वेट रेशियो अच्छा है। लेकिन अगेन एक फैक्टर जो होता है कि हम अक्सर ही देखते हैं 4x4 गाड़ियाँ हम डीजल प्रेफर करते हैं, चाहे बड़ी गाड़ियाँ एंडेवर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को भी देखें, वहाँ पे डीजल प्रेफर करते हैं 4x4 में। तो डीजल के साथ कभी कभार ना आपको थोड़ा नॉइजी केबिन लगता है, वो भी आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। अगेन इसके साथ 4x4 का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बताना चाहता हूँ कि केबिन भी काफ़ी साइलेंट है कंपेयर टू अ डीजल कार, मतलब 4x4 की अगर कंपैरिजन करें। तो ये तो था जिम्नी का एक माई टेक ऑन हाउ इट परफॉर्म्स ऑफ रोड। मुझे लगता है कि गाड़ी हल्की, गाड़ी कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत सारे जगह पे, बहुत तरह के टेरेन्स में काफ़ी आराम से जा सकती है। केबिन को भी काफ़ी बेयर मिनिमम रखा गया है, सॉलिड मटेरियल का फिनिश दिया गया है, मिनिमलिस्टिक रखा गया है। तो वो सारी चीज़ें इस ऑफ रोड जो टैग है उसे सप्लीमेंट करती है। लेकिन मैं याद दिला दूँ, गाड़ी छोटी है, फुटप्रिंट गाड़ी का छोटा है, तो ऑन रोड ज़रूर आप इसे देखिए, डीलरशिप पे जाइए, टेस्ट राइड लीजिए और यू मेक योर ओन डिसीजन। बट मेरे लिए आई थिंक इट्स अ थम्स अप एज अ ऑफ रोडर। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक जितना भी मैंने सुना है जिप्सी के बारे में और जिम्नी के बारे में, एंड आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली इन लाइन विद दैट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड कि कोई अगर आपके दोस्तों के सर्कल में जिम्नी बुक कर चुका है तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।